बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वर्सेस स्पेशल क्रिएशन। अब ये दोनों जानदारों की डेवलपमेंट के बारे में कॉन्सेप्ट्स हैं। एवोल्यूशन के मुताबिक जानदार सादा से पेचीदा बने हैं, यानी पहले सादा थे, उनसे पेचीदा बने, उनसे उससे पेचीदा बने। जबकि स्पेशल क्रिएशन के मुताबिक तमाम जानदार अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में, यानी जिस शक्ल में आज हैं, वो पहले दिन से उसी शक्ल में पैदा हुए। तो इन दोनों थ्योरीज को हम देखते हैं, लेकिन याद रखें अगर कोई नेचुरल सिलेक्शन यानी एवोल्यूशन को मानता है तो उसको ना खुदा को मानने की ज़रूरत है, ना तो किसी मज़हब को मानने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे थ्योरी से मुराद साइंटिफिक थ्योरीज नहीं है, बल्कि ये ऐसा ही है क्योंकि साइंटिफिक थ्योरी तो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद बनती है, लेकिन ये एक किस्म के ख्याल हैं, यानी हाइपोथेसिस हैं। शायद नेचुरल सिलेक्शन हुई है या स्पेशल क्रिएशन हुई है, तो हमारा ये टॉपिक नहीं है। इस हवाले से आप यूट्यूब पे कैसर अहमद राजा को सुन सकते हैं, जो कि मज़हब के लिहाज से नहीं, साइंस के लिहाज से साबित करता है कि जानदार स्पेशली क्रिएटेड हैं, एवोल्यूशन कभी नहीं हुई। यानी हज़ारों साइंटिस्ट अगर इस थ्योरी के हक में हैं तो हज़ारों साइंटिस्ट इस थ्योरी के भी हक में हैं। तो ये 100% साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। इसके मुताबिक नेचुरल सिलेक्शन के मुताबिक स्पीशीज वर नॉट स्पेशली क्रिएटेड इन देयर प्रेजेंट फॉर्म, यानी प्रेजेंट फॉर्म में स्पीशीज नहीं बनी, रादर दे हैड इवॉल्व फ्रॉम द इंसेस्ट्रल स्पीशीज, यानी वो इंसेस्ट्रल पहले से मौजूद स्पीशीज से वो बनी है। अब डार्विन ने इसके हक में एविडेंसेस दिए, शवाहिद पेश किए। 19th सेंचुरी में ये टू स्कूल ऑफ थॉट जो हैं वो एग्जिस्ट करते थे, ये दोनों वाले। अब ये नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया, ये एक एंशिएंट आइडिया, ये पुराना आइडिया है। अरिस्टोटल ने भी इसके बारे में काम किया था। उसने ऑर्गेनाइज किया था जानदारों को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर, यानी उसने क्लासिफिकेशन की थी। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की बात करें तो ऑल लिविंग थिंग्स कम इनटू एग्जिस्टेंस इन देयर प्रेजेंट फॉर्म, यानी तमाम जिंदा जानदार जिस शक्ल में हैं वो इसी शक्ल में पैदा हुए इस थ्योरी के मुताबिक। स्पेशली एंड स्पेशली क्रिएटेड बाय नेचर, यानी नेचर ने उनको पैदा किया। अब कार्ल लिनियस जो सा था वो इसी थ्योरी में बिलीव करना था, और उसने क्लासीफाई किया था जानदारों को, यानी जानदारों की क्लासिफिकेशन की थी। हम जानते हैं कि सिमिलर स्पीशीज को उसने सेम जीनस के अंदर रखा था, एक जेनरा के अंदर, जबकि जो सिमिलर जेनरा थे उनको एक फैमिली के अंदर रखा था। एज ए नेचुरल थियोलॉजियन यानी ये जो मज़हब को मानने वाले, तो उस लिहाज से बिलीव्ड इन द परमानेंट क्रिएशन, यानी वो भी स्पेशल क्रिएशन पर ही यकीन रखता था। अब ये मज़ीद नेचुरल और स्पेशल क्रिएशन के हवाले से हम नेक्स्ट लेक्चर्स में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस टॉपिक की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।